दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुर्गी फार्म में पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी जो जिससे लगभग सभी मुर्गी पालक भाई परेशान रहते हैं और उनको सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी बीमारी से होता है। वो है दोस्तों मुर्गी के पेट में कीड़े, जिससे सभी मुर्गी पालक भाई इससे अवगत हैं और इससे बार बार परेशान भी रहते हैं। तो दोस्तों, आज मुर्गी के पेट में कीड़े क्यों पैदा होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो ना हो पेट में कीड़े पैदा उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हमारे मुर्गियों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसकी हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल घरेलू तरीके से। दोस्तों, मैं हमेशा ही आपको ऑर्गेनिक जो तरीके हैं, नेचुरल जो तरीके हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक नेचुरल तरीके से बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर मुर्गी पालन करता हूं, और मैं हमेशा आप सभी साथियों को भी जो बिल्कुल प्राकृतिक जो तरीके हैं उन्हीं से मैं आपको अवगत बार बार समय समय पर करवाता हूं। तो दोस्तों, मुर्गी के पेट में कीड़े होना एक आम बात है, क्योंकि कई बार मुर्गी के फीड में कीड़े पैदा हो जाते हैं, या कई बार गंदा पानी पीने से मुर्गियों के पेट में ये पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं पेट के अंदर। इस बीमारी से लगभग सभी मुर्गी पालक साथियों को परेशानी का सामना समय समय पर करना पड़ता है। दोस्तों, मुर्गी के पेट में कीड़े होना ना केवल एक परेशानी का कारण है, बल्कि कई बार यह एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाता है। इससे मुर्गियां स्ट्रेस में आ जाती हैं, यानी मुर्गियों को तनाव पैदा होता है मुर्गियों के अंदर, और साथ ही उनके अंदर पोषण की भी कमी आ जाती है। यानी उनकी जो पाचन शक्ति है, पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं तो उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। मुर्गियां कमजोर होकर के उनकी विकास दर में भारी कमी आ जाती है, जिसके कारण मुर्गी पालक साथियों को कई बार बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, देखा गया है कि मुर्गी के पेट में ज्यादा मात्रा में कीड़े होने से कई बार मुर्गियों की मृत्यु भी हो जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों कीड़े पैदा होने से, मुर्गियों के पेट में कीड़े होने से होता है वो है अंडों के उत्पादन में कमी। बहुत ज्यादा मात्रा में जो उत्पादन है वो नीचे चला जाता है, मुर्गियां अंडा देना लगभग बंद कर देती हैं अगर ज्यादा मात्रा में मुर्गियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। और जो उस मुर्गी पालक जो साथी हैं उनको भारी नुकसान होता है। सबसे जो मुख्य आय का जो साधन है सभी मुर्गी पालक साथियों का, वो उनके अंडों से है, और अंडों का प्रोडक्शन जो है, उत्पादन काफी नीचे चला जाता है जब मुर्गी के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मुर्गी पालक साथियों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मुर्गियों के पेट में कीड़े ना होने पाए। इससे बचने के लिए समय समय पर हमें अपनी मुर्गियों को भोजन के रूप में कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे इस बीमारी की पहले से ही हम रोकथाम कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिसका अगर आप अपनी मुर्गी फार्म में इसका प्रयोग करोगे तो आपके मुर्गियों में पेट के कीड़े बिल्कुल पैदा ही नहीं हो पाएंगे और आपकी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो साथी चैनल पर नए हैं उन सब से अनुरोध करता हूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं समय समय पर आपको मुर्गी फार्म से संबंधित समय समय पर बहुत ही अच्छी जानकारी आप साथियों तक पहुंचाता रहता हूं। और साथियों, अगर हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, ताकि हो सकता है इस वीडियो का कोई दूसरा साथी भी लाभ उठा करके अपने मुर्गी फार्म को सुचारू रूप से चला सके। दोस्तों, सबसे पहले हम पता करेंगे उसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता लगे कि हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े हो गए हैं। तो पहली पहचान है दोस्तों, आपकी मुर्गियों का वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी मुर्गियां कमजोर हो जाएंगी, उनका वेट कम हो जाएगा। नंबर 2, मुर्गियों के फीड खाने में असमानता आ जाएगी, यानी कि या तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देंगी या कम खाना शुरू कर देंगी। ये असमानता, आप जैसे रेगुलर आप खाना खिलाते हो तो आपको ये पता है कि मेरी मुर्गियां कितना खाना खा रही हैं,
अगर वो ज्यादा खाना शुरू कर देंगी तो भी आप समझ लेना पेट में कीड़े हो गए, और वो काफी डाउन आ जाए खाना खाने में, कम खाना शुरू कर दें तो भी आप समझ लेना पेट में कीड़े हो गए। नंबर 3, इससे हेयरवॉर्म की शिकायत शुरू हो जाती है, यानी मुर्गी के अंडे की सफेदी में धागे बन जाते हैं, जिससे अंडे की जर्दी और उसका रंग हल्का हो जाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आपके मुर्गी फार्म में अंडों का उत्पादन की संख्या बहुत नीचे चली जाना। दोस्तों ये मुख्य पहचान है। अगर आपके मुर्गियों के पेट में काफी मात्रा में अगर कीड़े हो गए हैं, ज्यादा कीड़े हो गए हैं, तो आपके अंडों का प्रोडक्शन घट जाएगा, काफी मात्रा में कम हो जाएगा, जिससे मुर्गी पालक भाइयों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, काफी नुकसान होता है। तो अगर आपके मुर्गी फार्म में अंडों की जो उत्पादन है अंडों का, अगर वो कम हो रहा है, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान करने की जरूरत है कि हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। अगला जो मुख्य पहचान है दोस्तों, कि अगर हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े हो जाएंगे तो उसका पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर उसकी कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसकी कम हो जाएगी, जिस कारण मुर्गियों के में दस्त की शिकायत हो जाएगी, मुर्गियों को दस्त पतली बीट आना शुरू हो जाएगी। और कई बार दोस्तों मुर्गी की बीट के साथ कीड़े जो है बाहर भी आ जाते हैं। तो आपको समय समय पर यह ध्यान रखते रहना चाहिए कि अगर आप बीट को चेक करते रहें और उसको ध्यान से देखते रहें कि अगर आपके पेट में मुर्गियों के बाहर कीड़े अगर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको इसका पता लग ही जाएगा। अगला जो मुख्य पहचान है दोस्तों, कि मुर्गियां सुस्त नजर आएंगी आपको, एक जगह खड़ी रहेंगी, या उनके जो पंख हैं वो नीचे तरफ झुके रहते हैं। कई बार ये सीआरडी के लक्षण भी होते हैं। और अगर आपकी मुर्गी में ज्यादा मात्रा में अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो तब भी मुर्गियां सुस्त आपको नजर आएंगी। और उनके जो खास पहचान है, उनके जो पंखों की जो चमक है, जो शाइनिंग है, उसमें गिरावट आ जाएगी। पंखों की जो मैले मैले आपको नजर आएंगे, खुले खुले नजर आएंगे, और जो शाइनिंग है वो आपकी मुर्गियों की पंखों की कम हो जाएगी। तो ये एक मुख्य पहचान है दोस्तों आपकी मुर्गियों में पेट में कीड़े पैदा होने का। अब हम बात करेंगे दोस्तों कीड़ों के प्रकार। दोस्तों मुर्गी के पेट में सामान्यतः 4 प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। नंबर 1 गोलाकृमि या राउंड वार्म, जिसको राउंड वार्म भी कहते हैं, गोलाकृमि कहते हैं। नंबर 2 फीताकृमि। नंबर 3 सिकल इटली। और नंबर 4 थ्रेड वर्म, इसे हेयर वर्म भी कहा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ कीड़े मुर्गियों की आंत में ना होकर मुर्गियों के गले व मुर्गियों की आंखों में भी पाए जाते हैं, जैसे गैप वर्म। गैप वर्म एक ऐसा कीड़ा है जो मुर्गियों के गले में पाया जाता है। और आई वर्म एक ऐसा कीड़ा है जो मुर्गियों की आंखों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कोकिडिया नामक एक अन्य परजीवी भी होता है जो मुर्गियों की आंतों में ही रहता है। इसके लक्षण भी सामान्यतः कीड़ों की तरह ही नजर आते हैं। तो ये हुए दोस्तों हमारे कीड़ों की पहचान कि प्रकार, कितने प्रकार के हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े ना हो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो सावधानी है वो पीने के पानी की व्यवस्था। जो मुर्गियों को हम पानी पिलाते हैं दोस्तों वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना होने पाए। नंबर 2 मुर्गियों का जो भोजन है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पुराना भोजन में कई बार सूक्ष्म बैक्टीरिया छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं जो मुर्गियों की बीमारी का कारण बनते हैं। अगली सावधानी है दोस्तों मुर्गियों के जो पानी पीने या भोजन खाने के जो बर्तन है वो हमेशा समय समय पर उनको साफ करते रहें, उनको हमेशा साफ सुथरा रखें, वो उनमें गंदगी ना होने पाए। अगला सावधानी हम रख सकते हैं दोस्तों मुर्गी फार्म की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आपके मुर्गी फार्म में अगर गंदगी है तो वहां भी कई बार बैक्टीरिया पैदा होंगे और आपकी मुर्गियों के बीमारी का कारण बनेंगे। अगला पॉइंट है साथियों मुर्गी फार्म में हमें नियमित रूप से चूना का छिड़काव करते रहना चाहिए। हर 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में, 1 महीने में तो कम से कम आप अपने फार्म में चूने का छिड़काव जरूर कर दें। अगला सावधानी दोस्तों मुर्गी फार्म में कीचड़ न होने पाए।
अगर आपके मुर्गी फार्म में कीचड़ है तो उसका विशेष ध्यान रखें। वो बिल्कुल मुर्गियां कीचड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और कीचड़ के अंदर जब गंदा होगा उसमें मुर्गियां बीट भी करेंगी तो वो गंदा हो जाएगा और उसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे जो आपकी मुर्गियों के बीमार होने का मुख्य कारण होंगे। तो ये हुए दोस्तों हमारी सावधानियां कि हम मुर्गी पालन करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिसके कारण हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े ना होने पाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से वो घरेलू तरीके हैं जिसके हम अपनी मुर्गियों के पेट के कीड़े खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है दोस्तों लाल मिर्च। दोस्तों लाल मिर्च, अगर आपके मुर्गी के पेट में कीड़े हैं, आपको अगर लाल मिर्च का आप सेवन करते हो तो बिल्कुल आपकी मुर्गियों के पेट से कीड़े समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लाल मिर्च के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B9 बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। विटामिन ए मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और इसके साथ साथ कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मुर्गियों को स्वस्थ रख के उनके तापमान व गलन से निपटने में भी उनकी काफी ज्यादा मदद करता है। और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुर्गियों की कोशिकाओं को मजबूत करता है और मुर्गियों में रोग से लड़ने की मजबूती पैदा करता है, जिससे हमारी मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। दोस्तों लाल मिर्च में खास तौर पर विटामिन B6 और B9 पाया जाता है जो कि मुर्गियों को प्रोटीन अवशोषित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा लाल मिर्च में कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, ल्यूटिन आदि खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो मुर्गियों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों लाल मिर्च के अंदर कैप्साइन नामक एक तत्व पाया जाता है जो मिर्च में लाल रंग प्रदान करता है, इसमें तीखापन लाता है और इसको गर्म बनाता है। इसी गर्मी के कारण जब अगर हम अपनी मुर्गियों को लाल मिर्च का सेवन करते हैं, कीड़े होने के बाद आपके मुर्गी के पेट में कीड़े हैं और अगर आप लाल मिर्च का सेवन करते हो तो ये जो कैप्साइन नामक जो पदार्थ है, जो तत्व है, ये इसको जो कीड़े हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको सहन नहीं कर पाते और वो मुर्गी के पेट से तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो लाल मिर्च का सेवन दोस्तों मुर्गी के पेट में अगर कीड़े हैं तो बहुत अच्छा उपाय है। आप इसका प्रयोग करके अपनी मुर्गियों को स्वस्थ कर सकते हैं। अगला तरीका है साथियों सेब का सिरका। दोस्तों सेब का सिरका हल्का एंटीसेप्टिक और हल्का एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है, इसलिए अगर आप इसे मुर्गियों को पानी में मिलाकर पिलाओगे तो इससे मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम हो सकती है, क्योंकि यह कीड़ों को मारने में सहायक माना जाता है। अगला तरीका है दोस्तों अजवाइन। दोस्तों अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो मुर्गियों के पेट में मौजूद कीड़ों को मारने में सक्षम है। इसका उपयोग करने के लिए आप अजवाइन को चूर्ण बनाकर गुड़ के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन का चूर्ण और गुड़ दोनों पानी में मिलाकर उबाल लें पानी को और वो पानी अपनी मुर्गियों को पिला दें। इसका बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगला तरीका है दोस्तों अनार के छिलके। दोस्तों अनार के छिलकों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लीजिए और अपनी मुर्गियों को पीने के पानी के साथ सुबह शाम लगातार 3 से 4 दिन तक पिलाने से मुर्गियों के पेट के कीड़े बाहर आ जाएंगे। ये काफी हद तक आपका मुर्गियों के पेट के कीड़ों को रोकथाम कर सकता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, सबसे जो काम की चीज है, सबसे जो कारगर तरीका है वो है नीम के पत्ते। दोस्तों नीम के बारे में आप सबको पता है, उसकी कहावत है एक नीम 100 हकीम। नीम के पत्तों के अंदर एंटीबायोटिक पदार्थ तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ उनका स्वाद भी कसला जो कड़वा होता है। तो अगर आप नीम के पत्तों का प्रयोग अपनी मुर्गी में करते हैं, मुर्गी के अंदर मुर्गियों के साथ, अगर आपके मुर्गियों पेट में कीड़े हो गए हैं और आप उसके नीम का जो पानी पिलाते हैं, नीम को पत्तों को उबाल करके उसका अगर पानी पिलाते हो तो आपकी मुर्गियों में पेट में जो कीड़े हैं वो तुरंत बाहर आ जाएंगे और आपकी मुर्गियां लगभग स्वस्थ हो जाएंगी। अगला तरीका है दोस्तों टमाटर।
दोस्तों, टमाटर से भी आप अपनी मुर्गियों के पेट में मौजूद कीड़ों को समाप्त कर सकते हो, उनसे छुटकारा पा सकते हो। टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च कूट करके दोनों को टमाटर काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक तीनों को पानी में उबाल लीजिए। उस उबले हुए पानी को अपनी मुर्गियों को पिला दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से भी मुर्गी के पेट में जो कीड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे और आपकी मुर्गियां स्वस्थ हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों, अगर आपकी मुर्गियों के पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसका हम किस प्रकार से घरेलू तरीके से उनका उपचार कर सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी साथियों से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।